हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि एरीज साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ फरवरी आपका करियर, हेल्थ, लव कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए एरीज साइन हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्सी हैं, सेपरेशन में है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस। ओके, सो लेट्स सी। चलिए देखते हैं हमारी मेष राशि के लिए रेस्ट ऑफ फरवरी कैसा रहने वाला है। हर्मिट, डेविल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे चैरियट। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, सेकंड साइड आपके पार्टनर की एनर्जी एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। सो लेट्स सी। 3 more टाइम। टू more टाइम। आपके लिए कुछ कार्ड्स आए हैं जो कि मैं इस कार्ड्स को लूंगी। ठीक है, चलिए। हर्मिट, 7 ऑफ कप एंड द टावर। ओके, हर्मिट 2 टाइम आपके लिए आ चुका। आप देख रहे होंगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, we have death। ओके, चलिए। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए भी कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। Queen of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Cup। ओके, दोनों एसेस आ गए। ओके, एंड वी हैव Queen of Wands, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स है यहाँ पे, एंड 1 मोर वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी ये 8 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइन। सो सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे राशियों की। ठीक है, यहाँ पे राशियां क्या हैं। ओके, तो ये राशियां हो सकती हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि, या फिर जो आपके जीवन में नए पर्सन आएंगे, या फिर जो आपके जीवन में लाइक आपके लव लाइफ, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जिनका सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है, सहयोग होता है, ये वो राशियां हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए राशियां हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग एनर्जी आ रही है वो एयर साइन की आ रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, जिसमें से जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है, अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। देन वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ये एनर्जी भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। फायर साइन से सजिटेरियस एंड एरीज। अगर आप फायर साइन है तो किसी फायर साइन के साथ भी डील कर सकते हैं। चलिए अब आपके लिए स्टार्टिंग करते हैं। आपके करियर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। करियर के लिहाज से गाइज इस महीने आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे बदलाव हो रहा है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आए हुए हैं, हर्मिट कार्ड एंड हर्मिट आपके स्टार्टिंग में भी था, द टावर है एंड डेथ है। ये तीनों कार्ड कुछ ना कुछ, जैसे कि टावर एंड डेथ, ये दोनों कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन को बदलने का।
हमारे जीवन को एक जगह से किसी दूसरे जगह पे लाने का, लाइक एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में खुद की एनर्जी को, अदर एनर्जी को, सारी एनर्जीज को कलेक्ट करके टैप करने का, ठीक है। तो इन द सेंस मैं यहाँ पे आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये जो समय है आपका रेस्ट ऑफ फरवरी, इसमें आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये चेंजिंग क्या है, जैसे आपका प्लेस चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं। ये चाहे आपका घर हो सकता है, आपका खुद का घर, आपका खुद का ऑफिस, आपका खुद का प्लेस, या फिर आप बहुत लॉन्ग टाइम पहले अपने घर से दूर गए थे अपने करियर बनाने के लिए, स्टडी करने के लिए, या फिर जॉब की तलाश में, या फिर जॉब ऑलरेडी कर ही रहे थे। तो वहां से या तो आप अपने घर आ सकते हैं वापस, या तो आप अपने घर से जा सकते हैं अपने करियर बनाने के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए आप अपने घर से, अपने परिवार से दूर जा सकते हैं। मतलब एक बदलाव दिखाई दे रहा है, एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन दिखाई दे रहा है, स्ट्रांगली आपके जीवन में है, काफी दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो एक स्टेट से अदर स्टेट, बट कुछ लोग एक कंट्री से अदर कंट्री ही जा रहे हैं, आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। आपका ये ड्रीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। अगर आप कोई जॉब में हैं और कोई ऐसी जॉब है जिसमें आप अपने आप को फ्रीडम नहीं फील कर पाते हो, कि आप फ्रीली जॉब वहां नहीं कर पाते हो, बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, किसी का बहुत ज्यादा दबाव है, और आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो गुण है, आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। अगर उसे सपोज दैट कभी करते भी हो तो आपको सराहना ना मिलके, आपको ज्यादा उसका आउटपुट ना मिलके, वो आउटपुट आपकी जगह कोई और ले जाता है। मतलब आपका कितना भी किया धरा हो, आपको उसका आउटपुट आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जॉब को इस महीने स्विच करने वाले हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप करिए। और क्यों करिए, देखिए किसी भी जॉब को हम तब छोड़ते हैं जब हमारे पास एक अदर ऑप्शन आ जाए, एक अदर मतलब कि चॉइस हो। अब पता चला हमारे पास चॉइस भी ना हो, जो हमारे हाथ में हमने उसे भी छोड़ दिया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मेष राशि में आपको यही एडवाइस दूंगी यहाँ पे, अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं कि जॉब बदलना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली बदलिए, लेकिन जब तक आपके पास कोई अदर ऑफर ना आ जाए और जब तक वहां पे आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आप अपनी इस जॉब को ना छोड़ें। हाँ, किसी न किसी तरीके से उसको चलाते रहें। उससे क्या होगा, आपको इनकम के सोर्सेज बने रहेंगे, आपकी जो नीड है वो पूरी होती रहेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के जॉब करिएगा। जॉब जिन लोगों की ऑलरेडी नहीं है, आपने अगर ऐसा एक्शन ले लिया है, छोड़ दिया है, सो डोंट वरी, आपके लिए जॉब के ऑफर इस महीने हैं। ऑनलाइन ट्राई करिएगा, काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन में आपकी बात बन जाएगी। और इसी रेस्ट ऑफ फरवरी तक, हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक तक आप ज्वाइनिंग भी ले लो, ठीक है। कुछ लोगों के पास दो दो ऑफर होंगे कि आप किसे पकड़ें किसे छोड़ें, कई ऑफर हैं जॉब से रिलेटेड। तो उस चीज को आप सिलेक्ट करिए जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो और जिसमें आपको वो काम करने में मजा आए, ठीक है। तो वो चीजें करिए। आपके लिए गाइज, अगर आप गवर्नमेंट फील्ड से हैं या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका ट्रांसफर प्रमोशन भी दिखाई दे रहा, और आप तो नहीं चाह रहे कि आपका ट्रांसफर प्रमोशन हो, लेकिन फिर भी आपका ट्रांसफर प्रमोशन है गारंटेड, ठीक है, ये भी है। कुछ लोगों के लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे आप फ्रेशर है, आप न्यू हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप अपने करियर में किस फील्ड को चूज करें, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा। इस महीने में आप बहुत उतावले हो सकते हैं कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो ऐसा ना करिएगा। बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत धैर्य के साथ अपने मन की सुनिएगा, और आपके मन में जो काम करने का सबसे ज्यादा लगन आपके अंदर है, उसी काम को आप करिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइज, आप इस महीने अपने मन की सबसे ज्यादा सुनने वाले हैं, और यही चीज आपके लिए सबसे बेहतर होगा भी। अगर आप अपने मन की सुनते हैं तो मैं यही कहूंगी, जो चीज आप चाहोगे वो चीज आपके साथ होगा, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इंट्यूशन से बेटर कुछ भी नहीं होता है, आत्मा से अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं देता है, ठीक है। तो अपने मन की, अपने आत्मा की आवाज सुन के जो आपका मन करे उसको कर डालिए, ठीक है। तो अगर आप अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं, या फिर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें बार बार आपको लगता है कि जैसे आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आपके मन को
पीस फील नहीं हो रहा है, किसी ऐसे रिलेशन में है, तो पहले अपने मन से आप जानने की कोशिश करिए कि आपका मन चाहता क्या है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या इशारे कर रही है, उसको जानने की कोशिश करिए। तो इस टाइम पे आपको एक चीज़ बताया जा रहा है जो आपको सलाह के भी रूप में आप ले सकते हैं। आप नेचर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिएगा। नेचर से जुड़ के अगर आप काम करेंगे तो आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी सवाल है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश करें बाहर रहने के, आकाश के साथ जुड़ के, आकाश को देख के, हवाओं को फील करें, प्राकृतिक के साथ बैठे, हरियाली के पास बैठे, जहाँ वाटर का फ्लो हो वहाँ पे बैठे और अपने आप से बातें करें। देखिए आपके सारे बातों का सवाल आपके अंदर ही होगा। ठीक है, बात करते हैं गाइस जिन लोगों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस का है। आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे मिले होंगे। सो गाइज, लॉन्ग डिस्टेंस जिनका रिश्ता है, हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस में भी किसी के साथ आप कनेक्टेड हो और कोई आपके लोकल एरिया या फिर कोई आपके इर्द गिर्द से भी है। तो इन दो चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहने वाले हो इस महीने। तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। हो सकता है वो इंसान जो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपका कनेक्शन है, उनका और आपके साथ मीटिंग भी हो इस महीने, या फिर काफ़ी सीरियस मोड पे बात हो। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे सकते हो। ठीक है, ये इंसान आपको हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मिले भी होंगे। ओके, जो सिंगल है अगर उनकी बात की जाए, ये वो सिंगल है जिनके बारे में मैं बोलना चाहूंगी जिनका जीवन में अभी रिसेंट कुछ खत्म हुआ है। लाइक आपका ब्रेकअप हुआ है, या तो आपका डाइवोर्स हुआ है, आपका सेपरेशन चल रहा है। ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि रिसेंट आपके लाइफ से बहुत बुरे तरीके से कुछ खत्म हुआ है और आप अगर चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई न्यू एंट्री हो, हालांकि अभी तो आप नहीं चाह रहे होंगे। अभी आपको मैं यही कहूंगी कि आप अपने साथ अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें। अगर आप खुद को खुश रखना सीख लेंगे, जो सिंगल हैं, जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो शायद आपके लिए आगे बहुत अच्छा टाइम बन सकता है। लेकिन अगर एट अ टाइम आप चीज़ों को करना चाहेंगे कि फिर से आपको अपने आप को खुश रखना है, लोगों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, तो थोड़ा सा भी रुक जाइएगा, अपने आप को एक स्पेस दीजिए। ठीक है, जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं था, तो आपको ऑनलाइन कोई ना कोई कनेक्शन मिल सकता है, या फिर किसी धार्मिक प्लेस पे मिल सकता है, या फिर किसी जैसे योगा क्लासेस हो गया, या फिर कहीं आप कोई कुछ एक्टिविटीज क्लासेस आप ज्वाइन आपने किया, वहां पे कोई इंसान आपको मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि गुरु एंड स्टूडेंट्स, लाइक टीचर एंड स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच का भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उनसे बहुत अच्छी कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। हालांकि मैं रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आपके गुरु, आपके टीचर आपको कुछ अच्छे ऐसा कुछ पॉइंट आपको देने वाले हैं इस रेस्ट ऑफ फरवरी में, जो जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ये चीजें हैं। जो मैरिड पर्सन है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें रहेंगी कि जिससे आपका जीवन मतलब अप एंड डाउन्स में चलेगा। ना ही बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, ना ही बहुत ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके थोड़ा सा डाउट करना, आप अपने हस्बैंड पे, हस्बैंड आपके ऊपर, ये चीजें, या फिर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका भी थोड़ा सा डाउट वाला ट्रस्ट इशू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग है आप लोगों की, काफी ज्यादा धार्मिक प्लेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर ऐसे ही अपने आप को जैसे आप खाली सा महसूस करेंगे, आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होगा, पीस फील नहीं होगा, तो आप हो सकता है अपने आप को खुश रखने के लिए, पीस फील करने के लिए आप खुद कहीं जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अकेले भी, और या तो हो सकता है फैमिली के साथ भी, पार्टनर के साथ भी। आपके पार्टनर की अगर बात की जाए गाइस, तो इनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेके ये बहुत ज्यादा स्टक हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपको इन्होंने चीट किया था, आपको इन्होंने धोखा दिया था, तो इन्हें इस महीने वो रियलाइजेशन हो रहा है और उसको सुधारते हुए आपके पास कम बैक होंगे, अपनी गलतियों को क्षमा याचना करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी, आप इन्हें माफ कर दें और जीवन में मूव ऑन करें। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इन्हें मौका दें कि ना दें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये आपके पास जरूर आने वाले हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे माफी भी मांगने वाले। इन्होंने किसी के ऊपर आपको लेट गो किया था और अब वही सिचुएशन इनके साथ हुई है जो इन्होंने आपके साथ किया था, तो इन्हें समझ में आया है, जिससे अभी आपके पास वापस आने वाले हैं। बट आपको इन्हें माफ तो कर देना है, बट अपने जीवन में इनको फिर से एक्सेप्ट करना है कि नहीं, इनके साथ अपनी जर्नी को फिर से लेके जाना है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है,
उसके बाद गाइज यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जो सेपरेशन में हैं, लाइक अगर आप मैरिड कपल हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि एक मौका मिले और आपका फिर से रीयूनियन हो, तो इसमें चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो इनके माइंड को डाइवर्ट करता है, जिसकी वजह से ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। इनके मन में जो आपके लिए फीलिंग है, इमोशंस है, वो आपकी तरफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई है जो इनके माइंड को डाइवर्ट कर देता है ना। इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जीज है जो इनके दिमाग को हमेशा मतलब कि अलग मोड पे टर्न आउट कर देते हैं, ठीक है, ये भी चीज है। गाइज मैं आपको बोलना चाहूंगी मेष राशि, अगर आप किसी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस मोड में है किसी के साथ, तो थोड़ा सा बहुत सीरियस मोड में उनसे कम्युनिकेट करिए, बात करिए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रैक्टिकली दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जो कि इमोशनली आपको लव करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिकली भी हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान प्रैक्टिकली है तो मैं भी प्रैक्टिकली ही हूँ, इमोशंस आपके अंदर नहीं रखना है, तो हो सकता है ये इसका रूप इस महीने चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अभी तक अगर ये आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं थे, तो ये इस महीने आपके साथ इमोशनली अटैच्ड होंगे और अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे, जो कि ये सही है। इसमें ये कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ये अपनी ट्रू फीलिंग आपके पास एक्सप्रेस करने वाले, और हो सकता है आपको कमिटमेंट भी दे, और अभी तक इनके मन में आपके लिए जो फीलिंग थी ये आपको बताने वाले हैं। सिचुएशन अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, आप दोनों लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हो, जैसे कि ट्रस्ट इशू है, डाउट वाली चीजें हैं, तो चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करिए। आपके लिए ये महीना कहा जा रहा है बैलेंस करके चलिए हर एक चीजों के ऊपर, और जहां पे आपकी इंट्यूशन सबसे ज्यादा आपको बोल रही है कि ये चीज है, तो उसको सुनिए और उसके ऊपर फोकस करिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ठीक है, कि क्या चीजें हैं, आखिर ये बार बार इशारा साइन क्या मिल रहा है। ओके, ये चीजें हैं। तो ओवरऑल आप लोगों का रेस्ट ऑफ फरवरी काफी अच्छा है। बस ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, जिससे आपकी चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। कुछ ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके माइंड को डाइवर्ट करके आप लोगों के बीच में मतभेद कराना चाहते हैं। ओके, चीटर से बच के रहिएगा, कोई किसी के ऊपर बहुत जल्द ट्रस्ट मत करिएगा। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करेगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।